गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट इस चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5E के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज 5E के सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले मुझे ए डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आना चाहिए। इसका मतलब डिवीजन कैसे करते हैं, कौन किसका मल्टीपल होता है, कौन किसका फैक्टर होता है, डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कहाँ होता है, डिविडेंड कहाँ होता है, डिवाइजर कहाँ होता है, और वो मेरा डिवीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसके वेरिफिकेशन के लिए एक एल्गोरिथम है। उसी एल्गोरिथम का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 5 से डिवाइड करना हो 18 इज डिवाइड बाय 5। ठीक, अगर 18 को मुझे 5 से डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड करूंगा 5 से, और 18 को तो हो जाएगा 5 3 जा 15, कैरी यहां 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका जो 5 है ये कहलाएगा डिवाइजर, ये कहलाएगा क्वोशिएंट, ये कहलाएगा रिमाइंडर, और ये कहलाता है डिविडेंड। तो मेरा डिवीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये वेरिफिकेशन कौन कराता है? तो वेरिफिकेशन कराता है ऑफ डिवीजन। मेरा डिवीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जो मैंने डिवाइड किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसका वेरिफिकेशन अगर करना हो तो उसका एक डिवीजन एल्गोरिथम है, वो डिवीजन एल्गोरिथम लिखा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है, यही इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसी को रखिए, डिविडेंड कितना है वो 18, डिवाइजर कितना है 5, क्वोशिएंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 3। अब तो 5 3 जा 15 में प्लस 3 कर देंगे तो ये 18 हो गया, और लेफ्ट हैंड 18 और राइट हैंड 18 बोथ आर सेम, देयरफॉर माय डिवीजन इज करेक्ट। मेरा डिवीजन सही है, मैंने जो डिवाइड किया वो सही है। इसका मतलब ये आता है, इसी को कहते हैं जो स्टेटमेंट लिखा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम यही हुआ डी। डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल टू डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम। चलो अब एक बात मुझे और बताइए, यहाँ रिमाइंडर 0 लिखूंगा, कभी कभी रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं अगर मुझे 5 से डिवाइड करना हो और 30 को डिवाइड करना हो तो 5 6 जा 30, और यहाँ रिमाइंडर 0 मिल गया। रिमाइंडर क्या मिल गया 0। जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो ये जो आपका डिवाइजर है, इस डिवाइजर को कहेंगे व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका डिवाइजर है इसी को फैक्टर बोलेंगे, और जो आपका डिविडेंड है उसको मल्टीपल बोलेंगे। ठीक, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। 5 फैक्टर होगा 30 का और 30 मल्टीपल होगा 5 का। इस तरह से डिवीजन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करना है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, इन दिस एक्सरसाइज 5e वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल टू अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। हमेशा याद रखो, जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से दूसरे को डिवाइड करना हो तो डिवाइजर क्या होगा, जिसकी डिग्री कम हो। डिविडेंड क्या होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा हो। अब डिग्री क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया। व्हाट मीन डिग्री? डिग्री मींस द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक इन अ पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड डिग्री। तो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर एक्सपोनेंट हो वही उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक, तो मुझे ये बताना है कि इन दोनों में डिवाइजर कौन है, डिविडेंड कौन है। तो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर। जब भी मुझे डिवाइड करना हो तो डिवाइड करने के तीन प्रॉपर्टी, मुझे तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है वो याद रखनी है। मैं स्टेप में सबसे पहले 1/1 किससे डिवाइड करना है, a + 1 और ये a² + 6a + 5। अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करने के लिए तीन स्टेप है। पहला तो कोफिशिएंट देखो। कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइजर में भी और डिविडेंड में भी। तो मैं देखता हूं डिवाइजर में जो फर्स्ट टर्म है, यहां फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और यहां डिविडेंड में फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब कोफिशिएंट सेम हो गया, कोफिशिएंट सेम हो गया। अब कोफिशिएंट जब एक जैसा हो जाएगा तो कोफिशिएंट का नहीं लिखना। दूसरी चीज, उसके बाद मैं देखूंगा जो पहला टर्म है डिवाइजर में वो पॉजिटिव है और जो डिविडेंड में पहला टर्म है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए साइन भी नहीं लगाना। अब तीसरी बात मुझे देखना है कि जो डिवाइजर है उसका पावर 1 है और जो डिविडेंड है उसका पावर 2 है। तो यहां की पावर में डिफरेंस कितना है, केवल एक पावर का डिफरेंस है, तो यहां पर a लिख दिया जाएगा। अब इस a से मैं फिर से बताता हूं, पहले तो मैंने कोफिशिएंट चेक किया, उसके बाद साइन चेक किया, उसके बाद एक्सपोनेंट। तो मैंने कोफिशिएंट यहां का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, इसलिए कोफिशिएंट नहीं लिखना। दूसरी चीज, यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, सेम साइन है, ab प्लस इसलिए प्लस का साइन नहीं लगाया। तीसरी चीज मैंने कहा कि एक्सपोनेंट देखो, तो एक्सपोनेंट यहां 1 है, यहां एक्सपोनेंट 2 है, तो कितने एक्सपोनेंट की कमी है, पावर 1 की कमी है। इसका मतलब एक बार और होगा तो काम बन जाता, इसलिए हमने a लिख दिया। अब इसी a से इस डिवाइजर में मल्टीप्लाई करो, तो इस a से जब इस a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a², इस a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a। और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे जो लिखा है उसका साइन चेंज होता है, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब a² देखो ऊपर प्लस और a² नीचे माइनस है, 6a और a, 6a प्लस और a माइनस, 6a में से एक a निकल जाएगा तो आएगा हमारा 5a और यहां प्लस 5, ये वाला नीचे। ठीक, अब उसके बाद जब डिवाइड कर रहा हूं तो मैंने क्या करना, सबसे पहले साइन चेक करो। तो ये पॉजिटिव है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव, इसका मतलब यहां हम प्लस लगा देंगे। दूसरे स्टेप में मैंने क्या करना कि सबसे पहले साइन चेक करो, दूसरे सिस्टम में कोफिशिएंट चेक करो। यहां a का कोफिशिएंट 1, यहां a का कोफिशिएंट 5, तो 1 और 5 में यहां 5 लिखना पड़ेगा। तीसरी चीज एक्सपोनेंट देखना, यहां वेरिएबल जो लिखा है a की एक्सपोनेंट 1 है, यहां a का एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए यहां पर a नहीं लिखा जाएगा। रीजन क्या है, a यहां भी है, a यहां भी है। अब इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5a और इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। अब मेरा डिवीजन करेक्ट है कि इनकरेक्ट, वो फार्मूला लगाइए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब देखो डिविडेंड इज इक्वल टू हाउ मच, a² प्लस 6a प्लस 5 और डिवाइजर कितना है जरा बताओ, a + 1 और डिविडेंड कितना है जरा, a + 5 और रिमाइंडर कितना है जरा 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इसके बराबर हो जाए इसका मतलब ये सही
5 भी करेंगे तो 5 बनेगा। अब देखो a से दोनों में क्या 1 से करो 1 से a भी करेंगे तो 1 भी आ जाएगा, a से 5 भी करेंगे तो 5 हो जाएगा। therefore a square plus 6a plus 5, तो आपका जो राइट हैंड है वही तो लेफ्ट हैंड है, a square plus 6a plus 5, it means मेरा डिवीजन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया। डिवाइड करने में जब एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो तीन बातें मुझे याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप में साइन चेक करना है, अगर सेम साइन है तो प्लस साइन का यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे क्वेश्चन में। अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में कोफिशिएंट चेक करना है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तीसरे स्टेप में एक्सपोनेंट चेक करना है। और सबसे पहले जब हम डिवाइड करें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से तो वेरिएबल की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, चाहे वो डिविडेंड में हो या डिवाइजर में। यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये जो आपका डिविडेंड हुआ ये आपका डिवाइजर हो गया। तो पहले इसको ऐसे लिखें, सॉल्यूशन हम जब भी निकालें तो जिससे मुझे डिवाइड करना है वो ये है, ये आपका डिवाइजर है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल तो है बट वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में। इसका मतलब क्या होना चाहिए -x + 2। इस x को पहले लिखो तो वो बाद में लिखो, तो x नेगेटिव 2 इज पॉजिटिव तो 2 प्लस हो गया, x माइनस हो गया। इसको भी वैसे करना है, 5x² पहले लिखा जाएगा -17x और +14 इसी से डिवाइड करना। देखो एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सबसे पहले इज अ डिवाइजर इज अ डिविडेंड। हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल रीच द साइन ऑफ डिवाइजर एंड डिविडेंड। डिविडेंड और डिवाइजर का पहले टर्म का साइन चेक करो, तो फर्स्ट टर्म यहां पर पॉजिटिव है और फर्स्ट टर्म यहां नेगेटिव है, इसलिए यहां माइनस साइन हो गया। अब यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां कोफिशिएंट 5 है, यहां 1 है, यहां 5 है, 1 5 है, इसका मतलब यहां 5 है। फिर एक्सपोनेंट, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, कितने पावर की कमी है तो आप कहेंगे सर x की कमी। अब इस -5x से इस दोनों में मल्टीप्लाई करो 1/1, इस -5x से -x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² हो जाएगा, और इस -5x से +2 में करेंगे तो हो जाएगा -10x। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव था तो माइनस, ये नेगेटिव था तो प्लस, ये 5x² प्लस ये 5x² माइनस समाप्त हो गया। अब देखिए लाइक में 17x है, ये 10x है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं, 17 - 10 = 7x, लेकिन 17 के पहले साइन -5 से माइनस करेंगे और प्लस नेक्स्ट टर्म नीचे आ जाएगा 14 हो जाएगा। अब मेरा डिविडेंड क्लियर हो गया और डिवाइजर क्लियर हो गया। हमने कहा है डिविडेंड और डिवाइजर में सबसे पहले साइन चेक करो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन है इसलिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, अगर अपोजिट साइन हो तो नेगेटिव लगाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहां 1 है, यहां 7 है, यहां 7 लिखेंगे। फिर कांस्टेंट एक्सपोनेंट देखते हैं, x की पावर यहां 1, x की पावर 1, तो इसका मतलब x मुझे नहीं लिखना है। अब इस 7 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो आएगा -7x और इस 7 से 2 में करेंगे तो +14। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। अब इसका अगर वेरिफिकेशन करना हो तो आप कर सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर ऐड कर दें, इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह से जब भी मुझे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो पहली बात वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस वेरिएबल की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो, चाहे वो डिविडेंड का हो या डिवाइजर का। अब डिविडेंड किसे कहेंगे, डिवाइजर किसे कहेंगे, जिसकी पावर बड़ी, जो बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल हो, जो जिसकी डिग्री सबसे मैक्सिमम हो वो आपका डिविडेंड होगा और जिसकी डिग्री कम हो वो आपका डिवाइजर होगा। ओके, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। हमने कहा है इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना, तो जिसको डिवाइड करना होता है वो होता है डिविडेंड और जिससे डिवाइड करना होता है वो होता है डिवाइजर। एक और पहचान है,
जो छोटे डिग्री का हो, जो कम डिग्री का हो, वो होता है डिवाइजर, और जो बड़े डिग्री का हो वो होता है डिविडेंड। अब ये दोनों बातें हमने बोला है दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप देखो डिवाइजर तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रीजन, यहाँ x की पावर 3, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिससे डिवाइड करना है वो आपका डिवाइजर करना है x -2 से, और डिवाइड जिससे करना है वो ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x की पावर 3 पहले, फिर 2x², फिर -4x, फिर प्लस। अब ये मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैं लिखूंगा क्या, सबसे पहले साइन, ये भी पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म में लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, यहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, इसलिए प्लस ही रहेगा, प्लस पहले ही टर्म में नहीं लिखा जाता है। फिर कोएफिशिएंट यहाँ 1, कोएफिशिएंट 1 भी नहीं लिखेंगे, एक्सपोनेंट यहाँ 1, एक्सपोनेंट यहाँ 3, इसका मतलब x की पावर 2 होना चाहिए। अब इस x की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3, इस x पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x²। अब उसके बाद सेपरेट करते हैं, साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा, 2x², दोनों भी पॉजिटिव, कुल मिला के 4x², और ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे -4x प्लस। अब मेरा डिविडेंड ये हुआ, डिवाइजर ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, दोनों सेम साइन है। कोएफिशिएंट यहाँ 1, कोएफिशिएंट यहाँ 4, तो 4 लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, x की पावर यहाँ 1, x की पावर यहाँ 2, तो x भी लिखना पड़ेगा। अब इस 4x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट 4x², 4x मल्टीप्लाई -2, -8x, सेपरेट करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये सेपरेट करने पर 0 आ गया, 8x - 4x = 4x प्लस 3 आ गया। अब जिससे डिवाइड करते हैं वो भी पॉजिटिव, जिससे डिवाइड करते हैं वो भी पॉजिटिव है, और जिसको डिवाइड करना है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ कोएफिशिएंट 1, यहाँ कोएफिशिएंट 4, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। उसके बाद वेरिएबल यहाँ x, वेरिएबल यहाँ भी x, इसलिए वेरिएबल नहीं लिखा जाएगा। इट मींस इस 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4x प्लस -4 2 जा 8। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हुआ, और ये आ जाएगा 83, और फिर 80 प्लस 3 प्लस, इट मींस 11। ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। इसको भी डिवाइड करना है, यहाँ से इसको डिवाइड करना है, ये 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है, तो ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड। x² प्लस 5x प्लस 6, इसको इससे डिवाइड करना है, और जिसको करना है वो है x की पावर 3, पहले लिखा जाएगा, फिर 8x², फिर 21x, और फिर 18। मैंने कहा सबसे पहले साइन, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव में से हम पहले ही टर्म में पॉजिटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब कोएफिशिएंट यहाँ भी 1, कोएफिशिएंट यहाँ भी 1, कोएफिशिएंट भी नहीं लिखना है। अब x की पावर एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है, x एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब सिर्फ x लिखो, इस x से इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x3, इस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x², इस x से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, और फिर हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये खत्म हुआ, 8x² में से 5x² माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 3x²। उसके बाद ये 21x - 6x = 15x प्लस 18। अब देखो ये मेरा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इसलिए प्लस लिखो, कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, तो 3 लिखा जाएगा। एक्सपोनेंट यहाँ पर देखा जाए x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2, इसका वेरिएबल नहीं लिखा है, इट मींस उस +3 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x², उस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x, उस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। अब सेपरेट करते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसका मतलब ये 0 ये 0 ये 0, बाकी रिमाइंडर 0। इस तरह से डिवाइड जब भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से करना हो तो पहली बात डिविडेंड क्या होगा, जिसकी डिग्री बड़ी हो, डिवाइजर क्या होगा, जिसकी डिग्री छोटी हो।
ठीक, उसके बाद दोनों ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। इसका मतलब वेरिएबल का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इतना करने के बाद जब हम डिवाइड स्टार्ट करें तो पहले तो फर्स्ट टर्म का साइन चेक करते हैं, सेकंड स्टेप में उसका कोफिशिएंट चेक करते हैं, थर्ड स्टेप में उसका एक्सपोनेंट चेक करते हैं। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आप कितना भी बड़ा क्यों ना डिवीजन हो आप इजीली कर लेते हैं। यस, यूजिंग द डिवीजन फाइंड वेदर और नॉट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अब एक लॉजिक में तुम्हें पहले बताता हूं, अगर मैं कहूं 3 से 18 को डिवाइड करो तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 0 मिल गया। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जो आपका डिवाइजर है वो एक फैक्टर होता है डिविडेंड का। इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। लेकिन अगर मुझे इस 3 को 3 से 19 को डिवाइड करना हो, 3 6 जा 18 और यहां रिमाइंडर 1 मिल गया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 ना हो तो हम कह सकते हैं जो आपका डिवाइजर है वो फैक्टर नहीं है डिविडेंड का। बात समझ में आ गई? डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन डिवाइजर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ओके, तो हमें क्या करना है, मुझे ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब इसको बताने के लिए मेरे पास दो मेथड है। एक 10th लेवल का मेथड है, उसको भी मैं बता देता हूं। वहां रिमाइंडर थ्योरम यूज किया जाता है, उस रिमाइंडर थ्योरम से भी हम बता सकते हैं। एक को डिवाइड करके और एक डायरेक्ट दूसरा मेथड, दोनों मेथड से मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट आपका मुझे डिवाइड करना है x² - 3x - 28 को, और किससे डिवाइड करना है, x - 7। अब देखो मैंने कहा डिवाइड करने के लिए फर्स्ट आप स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों ही लिखे हैं। पहले तो साइन चेक करो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक कोई बात नहीं। कोफिशिएंट यहां भी 1, कोफिशिएंट यहां भी 1, पावर यहां 2, इसका मतलब x की कमी है। इस x से इसमें मल्टीप्लाई किया x², इस x से इसमें मल्टीप्लाई किया -7x। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये खत्म हो गया। 7x + 3x - 7, ये दोनों लाइट करने को 7x - 3x = 4x - 20। अब फिर अब डिविडेंड ये हो गया, डिवाइजर ये हो गया। अब मुझे डिवाइड करना हो तो ये पॉजिटिव, इसलिए हम बस जब सेम साइन हो, यहां का फर्स्ट जो डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म का साइन और जो डिवाइजर है उसके फर्स्ट टर्म का साइन दोनों सेम साइन हो, एक जैसे साइन हो, तो हम करते हैं पॉजिटिव साइन का यूज कर लेते हैं। अगर मान लो यहां नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, ये नेगेटिव, तब भी पॉजिटिव यूज करते हैं। लेकिन चूंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव। अगर इन दोनों में से कोई नेगेटिव होगा तो हम माइनस साइन यूज कर लेते हैं। कोफिशिएंट यहां 1, कोफिशिएंट यहां 4, इसलिए 4। वेरिएबल x है, वेरिएबल यहां भी x है, सब वेरिएबल ये लिखना है। इस 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 4x - 20। रिमाइंडर मुझे अगर हम करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा, सब करके रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x - 7 जो आपका डिवाइजर है वो एक फैक्टर होगा डिविडेंड का, इज अ फैक्टर ऑफ x² - 3x - 20। ठीक, ये तो आपका आंसर है। दूसरा इसमें एक और मेथड है, वो मेथड मैं कैसे बताता हूं, वो ये तरीका है। यहां से जो आपका डिवाइजर है ना x - 7 = 0, तो x कितना होगा 7। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल से x की वैल्यू मैंने निकाल दिया और दूसरे वाले में पुट कर दो। अगर दूसरे वाले को भी 0 कर दे, अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू निकाले, दूसरे पॉलिनोमियल में रखें, दूसरे पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी भी वैल्यू 0 हो जाए, देन वी से दैट द फर्स्ट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड। तो हम कह सकते हैं पहला दूसरे का फैक्टर होगा। कब? जब फर्स्ट पॉलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लें और फर्स्ट पॉलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाला, मुझे मिला 7, वो 7 इसमें रखें, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x³ पुट इन x² - 7 - 3x - 20 इसमें रखा है। तो अब रखते हैं 7² - 3 × 7 - 20, 7² 49 और ये 21 - 28, ये भी नेगेटिव,
49 माइनस 49, इसका मतलब 0 मिल गया। देयरफॉर मैंने क्या कहा कि अगर पहले पॉलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू निकाला और दूसरे में रखा, दूसरे को 0 कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि वो दूसरे का भी 0 होगा। इसका मतलब ये वाला फैक्टर होगा इसका। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x minus 7 is a factor of x square minus 3x minus 2। बात समझ आ गया? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 को बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से मैं क्या करूं, पहले तो मैं डिवाइड करके निकालूं इजीली। x minus 6 से मैं डिवाइड करता हूं, इसको x स्क्वायर minus 12x plus 40 डिवाइड करूं। फर्स्ट टर्म दोनों ही पॉजिटिव, प्लस साइन, कोएफिशिएंट 1 x की पावर यहां पर वर्ग होगा क्योंकि यहां x की पावर 1 है, x पावर 2, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 6x मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये खत्म हुआ, ये बच जाएगा माइनस 6x प्लस 40। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो जाएंगे माइनस साइन हो जाएगा, कोएफिशिएंट जहां कोएफिशिएंट यहां से दिया जाएगा, x यहां भी x लिखना है। माइनस 6 से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6x और माइनस 6 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 36। अब ये साइन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये तो खत्म हुआ। 40 माइनस 36 4, तो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, देयरफॉर मैं लिखूंगा x minus 6 is not a factor of x square minus 12x plus 40। अब इसका दूसरा मेथड कैसे लगाता हूं, अल्टरनेट। देखो ये मेथड तब एप्लीकेबल है जब आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करना हो, लेकिन जो आपका डिवाइजर है ना वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए दो पॉलिनोमियल क्या है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाला इसका फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए करना क्या है, इससे जो आपका पहला पॉलिनोमियल है, इट मींस जो लीनियर पॉलिनोमियल है, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें तो सिंस x minus 6 is equal to 0, then x is equal to 6, put in x square minus 12x plus 40 इसमें रखो। हमने कहा इससे वेरिएबल की वैल्यू निकालो और इसमें रखो। अगर इसको 0 बना दे तो फैक्टर हो जाएगा, नहीं 0 बना पाता है तो फैक्टर नहीं होगा। अभी मैंने डिवाइड करके बताया कि फैक्टर नहीं है। अब जरा दूसरा मेथड मैं यूज कर रहा हूं, इससे वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाला, x की वैल्यू 6 मिल गया। अब वो 6 यहां रखने जा रहे हैं तो 6 का स्क्वायर minus 12 into 6 plus 40, 6 का स्क्वायर 36, ये 72 और ये प्लस 40। अगर मैं ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों को ऐड करें हो जाएगा 76 minus 72। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा 4, और 4 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आप लिख सकते हैं, आप क्या कहेंगे कि x minus 6 is not a factor of x square minus 12x plus 40। बात समझ आएगा? तो कोई किसी का फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये दो तरीके हैं मुझे निकालने के। पहला तो मैं सीधा डिवाइड करूं, जो छोटे डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जो स्मॉलेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है वो फैक्टर होगा बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल का। पर दूसरा मेथड क्या है, अगर मान लो आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक जिससे डिवाइड करना है, इट मींस जो आपका डिवाइजर है ना वो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ये कंडीशन है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उससे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लें, और दूसरा जो आपका डिविडेंड है उसमें वेरिएबल के प्लेस पे रिप्लेस कर दें। अगर उसको वो 0 बना देता है तो हम कह देंगे वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं फैक्टर होगा। जैसे मुझे करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, एक तो तरीका है सीधा डिवाइड करो, डिविडेंड 0 नहीं हुआ फैक्टर नहीं। दूसरा तरीका है x की वैल्यू मैंने क्या निकाला, x की वैल्यू यहां से निकाल लिया, यहां से क्यों निकाला क्योंकि लीनियर है, तो x की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगा, वो उठाया इसमें रखा और इसमें रखने पर 0 नहीं हुआ, अब रिमाइंडर 0 नहीं
अगर मुझे डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके इसका वेरिफिकेशन करना हो तो क्या लिखा होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता है। अब देखो डिविडेंड दिखाइएगा 6p पावर 3 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट डिवाइजर? डिवाइजर इज 2p प्लस 1, 2p प्लस 1। व्हाट इज क्वोशिएंट? क्वोशिएंट ये मिला 3p स्क्वायर प्लस 3 माइनस हाफ। इतना करने के बाद व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 9/2। रिमाइंडर को हम यहां 9/2 में प्लस करेंगे, ठीक, 9/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करो, इतना ही आप चीजें करते हैं। इस 2p से इसमें करेंगे 3 2 जा 3 6 क्यूब हो जाएगा। इस 2p से इसमें किया, इस 2p से इसमें कर दो तो हो जाएगा 2p स्क्वायर। इस 2p से इसमें करेंगे तो माइनस 2p/2। अब माइनस 2p/2 हो गया। अब 1 से कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नहीं देता है 3p स्क्वायर प्लस p माइनस हाफ प्लस 9/2। हमने देखो टू टर्म यहां था, 3 टर्म 1 2 बायनोमियल ट्रायंगल 1 2 3 तो 3 टर्म यहां 2 टर्म यहां 3 और 2 3 2 जा 6 टर्म मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये 9/2 तो लास्ट में। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 6p³ तो ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहां भी p स्क्वायर, यहां भी p स्क्वायर, ये 2 टाइम्स एक ही टाइम ये भी पॉजिटिव तो 5p स्क्वायर 1 नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं p कितने होगा। ये इससे खत्म हो जाएगा, ये 2 ऊपर तो नीचे खत्म, p नेगेटिव हो गया और p पॉजिटिव हो गया, p खत्म हो गया। तो p खत्म हो गया तो यहां 9/2 यहां 1/2 ये प्लस ये माइनस हो जाएगा 8/2 और 8/2 को हम दूसरा बोलेंगे क्या 4 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 6p³ प्लस 5p स्क्वायर और प्लस 4 इधर भी तो वही लिखा है, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो हमने वेरीफाई कैसे किया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इन दोनों को प्रोडक्ट में वो ऐड कर दिया, लास्ट में सिंपलीफाई कर दिए, वही हमें मिल गया जो मेरा डिविडेंड था। इस तरह से ये डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके मैंने जो डिवाइड किया वो करेक्ट है, ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट इसी में बताना है मुझे इसका 14 पार्ट जो मैंने इसको एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्या करना है अब डिवाइड जो करना है तो किससे करना है वो दिखाता हूं मैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना। इसको करना है 6x पावर 5 फिर प्लस 4x पावर 4 फिर उसके बाद माइनस 27x³ उसके बाद माइनस 7x² उसके बाद माइनस 27x माइनस 6 इसी को डिवाइड करना। अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला इससे इसको डिवाइड करना, तो इससे इसको डिवाइड करना तो पहले साइन ये भी पॉजिटिव कोई बात नहीं। फिर यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है 2 यहां 3 यहां 6 है तो 2 का टेबल रो 6 हो जाएगा तो आएगा 3। फिर x की पावर यहां 2 है यहां x की पावर 5 है, इसका मतलब x की पावर 3 चाहिए। अब इससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 x टू द पावर 5 3 3 जा 9 x पावर 3। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस ये तो खत्म हुआ। इस 9x³ और 4x पावर 4 दोनों में बड़ा कौन है तो आप देखेंगे सर 4x पावर 4 बड़ा है प्लस 9x³ भी आ गया और उसके बाद ये माइनस 27x स्क्वायर सॉरी गलत हो गया ऐसा करो। ये देखो x 4x पावर 4 आया, x³ यहां भी है x³ यहां भी है, माइनस ये प्लस है 27 है 9 है तो 9 27 माइनस 9 18 माइनस 18x³ आ जाएगा। उसके बाद x² माइनस 7x² माइनस 27x माइनस 6। अब चलो फिर मुझे डिवाइड जब भी करना होगा तो यहां का कोएफिशिएंट यहां का कोएफिशिएंट
खत्म हो गया, 27x माइनस है, सॉरी 27x माइनस यहाँ भी 27 तो माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं देखो माइनस 27x माइनस 54x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 6। अब उसके बाद फिर देखना है जिससे मुझे डिवाइड करना है वो पॉजिटिव है, जिसको डिवाइड करना है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ 2 लिखा है यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर मतलब अब x नहीं लिखना है, माइनस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और हम ये जब डिवाइड करेंगे सेपरेट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये तो टू नहीं जाएगा सर, यहाँ 2x स्क्वायर है यहाँ 1x स्क्वायर है तो यहाँ 2 नहीं जाएगा, यहाँ पर इस 2 को 1 बनाना है तो इसका मतलब यहाँ 1/2 सॉरी माइनस 1/2, अब माइनस 1/2 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, उस माइनस 1/2 से करेंगे तो प्लस 3/2, अब उसके बाद ये देखो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस ये माइनस ये खत्म तो हो जाएगा माइनस 54x और ये माइनस 6 और ये माइनस 3/2, अब माइनस 6 माइनस 3/2 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 54 और 6 मुझे ट्वेल्व मिलेगा माइनस 15 नहीं 6 मुझे ट्वेल्व मिलेगा 15/2, इसका मतलब ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, अगर ये नहीं होता तो मेरा काम बन जाता माइनस 54x माइनस 54x है यहाँ माइनस 54x और माइनस 6 टू द 15 माइनस 15/2, यही मुझे ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, अगर इन दोनों की पॉजिटिव साइन से एक साथ ऐड कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, कि देयरफॉर इफ वी added 54x plus 15/2 in given polynomial then we get 2x square minus 3 is exactly divide to given polynomial। ठीक, इसका मतलब अगर हम इसमें ये जो लिखा है 6x पावर 5 4x पावर 4 माइनस 27 इसमें अगर हम ये नेगेटिव साइन दोनों ही है, अगर ये दोनों पॉजिटिव इसमें है प्लस 54x ऐड कर देते प्लस 15/2 ऐड कर देते तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इस दिए गए पॉलिनोमियल में अगर हम कितना ऐड कर दें तो ये जो नंबर है ना 2x स्क्वायर माइनस 3 ये पूरा इसको डिवाइड कर देगा और मेरा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 15 तो 14 के जैसा बिल्कुल सेम है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें व्हाट शुड बी एडेड, तो जो रिमाइंडर आया था ना उसका साइन चेंज करके मैंने बोल दिया था वही आपको ऐड करना है। ठीक, अब यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक वही काम करना है, हमको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा ना उसका साइन चेंज करके वही मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x पावर 4 प्लस 14x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। तो सबसे पहले तो मैं डिवाइड करूं इसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से सॉरी माइनस 2 से डिवाइड, और किसको डिवाइड करूं 8x पावर 4 प्लस 14x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, और मैं जब डिवाइड करूंगा डिवाइड करने के बाद तीन बातें बोलेंगे, सबसे पहले तो साइन चेक करो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दूसरी चीज कोएफिशिएंट यहां 4 है यहां 8 है तो 4 हो जाएगा तो साइन आ जाएगा, फिर पावर यहां 2 है पावर 4 है इसका मतलब x स्क्वायर लिख जाएगा, अब इस 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x पावर 4
हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये भी प्लस 4 से अगर 11 हो जाएगा 11x माइनस 8। अब देखो मुझे फिर डिवाइड करना है, तो मेरा जो डिवाइजर है और डिविडेंड है वहां पावर तो सेम हो गया, कोएफिशिएंट भी सेम हो गया, बट साइन अपोजिट है। यहां पर मैं लिखूंगा -1। अब इस -4 से मल्टीप्लाई करो तो -4x स्क्वायर, उस -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3x, उस -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो +2 हो जाएगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये तो माइनस का प्लस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये खत्म हो गया, इस 11x में ये 3x दोनों ही पॉजिटिव है तो हो जाएगा 14x, और ये -8 -2 -2। अब बोलो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये 0 हो जाए, तो इसका साइन चेंज कर दो। therefore if we added, क्या ऐड करें, ये 14x प्लस है ना, तो इसमें -14x कर दो, 10 माइनस है तो 10 प्लस कर दो, -14x प्लस 10 इन किसमें ऐड करें, इसमें 8x पावर करो, है ना, प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। If we added this in this, then we get the resulting polynomial is exactly the resulting polynomial is exactly divided by divisible by किससे डिवाइड हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक, ये therefore ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हुआ। आपको वीडियोस कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो